भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हम आ गए। आ रहे हाय दिया, आ गए आप लोग। जी भाभी जी, हम लोग आ गए। अब बताइए कहाँ चल रहे हैं रसीद काटने? सबसे पहले हमारे पड़ोसी के पास चलते हैं। वो अनिता भाभी, भाभी जी वो तो एक नंबर की कंजूस है। हाँ ऐसे नहीं बोलिए, नहीं हम दरअसल भभूति जी का बात कर रहे हैं। वो तो बहुत दिलदार आदमी है ना। कैसी बात कर रहे हैं भाभी जी, वो आदमी तो दिलदार है लेकिन उसकी जेब तो ठन ठन गोपाल है। उनका जेब ना डॉक्टर साहब दिखाने के लिए ठन ठन गोपाल है, लेकिन आप देखिएगा हम जैसे जाएंगे ना उनके पास, वो खाली हाथ ना ही भेजेंगे। हम जितना बोलेंगे उतना तो वो जरूर देंगे। माफ कीजिएगा भाभी जी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा। हम बोले ना प्रेम जी कि वो हमको खाली हाथ ना ही भेजेंगे, कम से कम 5,000 का तो पर्ची कटवाएंगे हम उनसे। 5,000 तो चलिए भाभी जी, चलिए आइए भाभी जी। आइए। अब भभूति जी, भभूति जी। भाभी जी, आप? हाँ हम हैं। हम भी है वे। लेकिन क्यों है, किस लिए, क्यों आया बे आप? तो भैया हम लोग आपसे चंदा लेने आए हैं। चंदा? किस चीज का चंदा? कॉलोनी में नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है विभूति भैया, हम लोग उसी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहा है ना भभूति जी कि हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास, और कम से कम 5,000 रुपए तो जरूर लेंगे आपसे। हमने कितना दिया है तनिक बताओ तो ये ने पगली। आपको पता है भभूति जी, लट्टू के भैया ना पूरे 21,000 रुपए दिए हैं। मेरी जेब में तो 21 रुपए भी नहीं भाभी जी। फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। अनु से चंदा ले सकती हैं आप, मैं अनु को बुलाता हूँ। अनु। अब हेलो मीनल, हाँ कहाँ है? कब से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ। अनु, अनु। ठीक बाप, जाने दीजिए। वो हम तो सोचे थे, उम्मीद किए थे कि आप 5,000 तो देंगे ही देंगे, आप तो साफ मना कर दिए। भाभी जी कहीं से आ जाएंगे तो मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है भाभी जी। I'm really sorry. I'm genuinely sorry. I'm sorry. Okay, I'm sorry. ठीक बा। मैं न कहता था भाभी जी, ये फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। हाँ, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा। सवाल के बात कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। अब बस अब काहे झगड़ा करे प्रेम जी से, जाने दीजिए, हम जाते हैं। कछु नहीं। बड़ा भरोसा था भाभी जी का आप पर कि आप कुछ न कुछ तो जरूर देंगे। विभूति भैया ये क्या किया आपने? कितनी उम्मीदें लेकर भाभी जी आपके पास आई थी और आपने क्या किया? सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अबे ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, नालायक है। यहाँ तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक सीधी सादी महिला की उम्मीद तोड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? धिक्कार है। धिक्कार भैया, तुम पे धिक्कार है। धिक्कार है। धिक्कार की दुकान। पूरे 21,000 रुपए दिए हम। 21,000, आपसे तो 21 रुपए भी ना निकले। कचौड़ू यार, सच बताऊं, पनीर की यार बहुत याद आ रही है यार। पनीर की भुर्जी यार, कितने दिन हो गए पनीर की भुर्जी नहीं खाई। वो पत्ते पत्ते प्याज, पत्ते पत्ते टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया यार मत बोल यार, मुंह में पानी आ जाएगा। और आप दोनों चाचा भतीजे के प्लेट में ना सिर्फ सूखी रोटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पनीर तो क्या आलू तक खाना डिजर्व नहीं करते। यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ये मैं सच कह रही हूँ बेबू। वो तो हमारी बेइज्जती कर रही है इस वक्त। नहीं चाचा जी, आप शायद भूल रहे हैं कि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। आप दोनों चाचा भतीजे की तो कोई इज्जत भी नहीं है। Are you excuse me? पानी पीना आराम से। Are you trying to say कि
मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है? हाँ, नहीं तुम बताओ कौन सी इज्जत है तुम्हारे, कौन सी इज्जत है? और तो और तुम्हारी तो आज सुबह अंगूरी जी ने भी इतनी बुरी तरह बेइज्जती कर दी जिनकी तुम दिन रात इतनी तारीफ करते हो। तो एक बात बताऊं, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पैसे से बढ़कर भी कुछ चीजें होती हैं। चाचा जी, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और पैसा चाहे गोरा हो या काला, कोई पूछने वाला नहीं होता है। पैसा ही ऐसी मास्टर की है जो सारी तिजोरियां खोल देती है। तो ये कहना चाह रही हो कि मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ पैसे की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। और स्पेशली तुम्हारे जैसे इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है। डैडी ठीक कहते थे, मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि डैडी ठीक कहते थे कि अनु तुझे एक रिच लड़के से शादी करनी चाहिए, ऐसे फटीचर आदमी से नहीं। जी हाँ, डैडी ठीक कहते थे कि आदमी एक दिन तुम्हें परेशान करके रख देगा, क्या पता तुझे इसे पालना भी पड़े। नहीं नहीं, बट यहां उनका गणित फेल हो गया, क्योंकि मुझे एक नहीं दो दो आदमी को पालना पड़ रहा है। ठूसो तुम लोग। चाच, तो घोर बेइज्जती है यार, घोर बेइज्जती। घोर नहीं, डबल घोर बेइज्जती है। सुन, या तो तुझे कुछ करके दिखाना है या बहू को कभी भी मुंह नहीं दिखाना अपना। बड़े ताव से बोल रहे हैं, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो अपना मुंह छुपा लूंगा। है भी इस काबिल। Cheers. अबे खचेड़ू, यार क्यों रो रहा है? तू क्यों परेशान हो रहा है? मुझे बता तू यार। चाच, मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है, कह रहा विभूतिये तू बेकार है, बेरोजगार है, मक्कार है, बदतमीज है, बेमुरव्वत है, कमजर्फ है। यार तू ऐसी बातें कर रहा है, मेरा ज़मीर तो मुझे भी धक्कारता है। बोल, मुझसे कहता है कि तू अय्याश है, ओवाश है, हुस्नबाज है, ना जाने क्या क्या कहता रहता है। यार मैं तो फिक्र ही नहीं करता यार, कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा जैसा हूं वैसा हूं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर नाज है। अबे मैं नहीं कर, सुन एक बात सुन ले, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना मैं टूट जाता हूं, मैं अपनी लिखी हुई एक कविता जो बचपन में याद है तुझे, मतलब मैं हमेशा अपने आप को सुनाता हूँ, उसके बाद मेरे अंदर एक ऊर्जा और एक शक्ति का संचार होता है। कौन सी कविता चाच? भूल गया तू? बचपन में जब तू परेशान होता था तो मैं तुझे ये कविता सुनाता था, याद कर। बेटा खचेड़ू, क्या हुआ? रो क्यों रहा है बेटा? क्या बताऊं चाचा जी, आज मुझे स्कूल की टीम में से निकाल दिया गया और सब मुझे, जब भी स्कूल में जाता सब मुझे नल्ला नल्ला चिढ़ाते हैं। और सर भी बोल रहे थे तू एक नंबर का आलसी है, दिन भर सोया रहता है। तो चिंता मत कर बेटा खचेड़ू, जब तू बड़ा होगा ना तो बहुत नाम रोशन करेगा और ये नल्लेपन का दाग तू हमेशा के लिए मिटा देगा। और सुन, मेरी एक कविता पूरी जिंदगी हमेशा याद रखना, जीवन के हर मोड़ पर तेरा साथ देगी, ठीक है? तो सुन, रुक मत, रुक मत, चल चल, चल चल, चाहे पथ में हो दलदल, चाहे पथ में हो दलदल, बढ़ बढ़, बढ़ बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, धूप से तू ना घबर, धूप से तू ना घबर, पहाड़ों से तू टकर, पहाड़ों से तू टकर, चुपचाप चल ना कर पकड़ पकड़, चुपचाप चलना ना कर बकर बकर, झकर कटी झकर झकर, झकर कटी झकर झकर, चल जरा संभल संभल, चल जरा संभल संभल, हंस मत, हंस मत। इस कविता के बाद कैसे हंसेगा? Oh God, oh God. चल तू भी, मुझे अच्छा लगा, तू खुश हो गया। चाच, आप अच्छे आदमी हो यार, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रीक ऑफ कमीनापन क्यों है? हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी।
क्या हुआ भाभी जी, आप कुछ उदास सी लग रही है? क्या बताऊं तिवारी जी, आपको तो सब पता ही है। हाँ भाभी जी, हम जानते हो वो चंदे वाली बात को लेकर आप थोड़ा अपसेट हैं। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं आप? जब भी वो बात याद आती है ना, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। आप काहे अपसेट होती हैं? जिन्हें अपसेट होना चाहिए उन्हें अपसेट होना चाहिए। तिवारी जी कैसी बात कर रहे हैं? भाई वो मुझसे अलग थोड़ी है, मेरा हस्बैंड है ना। अगर उसकी लाइफ में कुछ एक्शन होगा तो मेरा रिएक्शन आना लाजमी है। किस बीवी को ये बात पसंद आएगी कि उसके पति के पास चंदा देने तक के पैसे नहीं है? उसकी बेइज्जती तो हुई है, साथ साथ मेरी भी बेइज्जती हो गई है। अरे आपकी बेइज्जती काहे होगी भाभी जी, बताइए। तिवारी जी कैसे नहीं होगी? वो मुझसे अलग थोड़ी ना है। उसकी बेइज्जती के साथ मेरी बेइज्जती होना ऑब्वियस सी बात है। तलाक दीजिए ना। एक्सक्यूज मी? हमारा मतलब है भाभी जी कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। क्या सॉल्यूशन है तिवारी जी? भाभी जी हमारे पास इस समस्या का एक ठो हल है। क्या हल है? हल ये है कि इस नवरात्रि के मेले में हम एक ठो स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, जिसमें नवरात्रि के कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी इत्यादि इत्यादि रखेंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा? तो हम चाह रहे थे कि अगर भभूति जी और चचा जी जो है वहाँ उसकी निगरानी करे, सेल्समैन का कार्य करे, तो हम भभूति जी को 10,000 रुपए और चचा जी को 5,000 रुपए दे देंगे। पर डे? पर डे नहीं भाभी जी, महीने का, क्योंकि मेला जो महीने तक ही तो चलेगा। ठीक है तिवारी जी, अगर आप इतना भी कर देते हैं ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। कम से कम 1 महीने के लिए सही उसको सपोर्ट तो मिलेगा ना थोड़ा। भाभी जी इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तिवारी जी जान वान छोड़िए, जान का क्या करूंगी? अचार डालूंगी? मुझे पता है काफी है। $98, $99 और ये 100। भाभी जी ये हो गए पूरे 75,000। माँ साहब लिख लीजिए। हाँ, अभी कुछ लोग रह गए हैं। नेताजी पुंगीलाल अभी नहीं दिए हैं। कम से कम 11,000 की पर्ची तो कटेगी उनके यहाँ। ठीक बा। हाँ, वो एडवोकेट सुरेंद्र ने भी नहीं दिए अभी तक। कम से कम 11,000 की पर्ची तो उसकी भी कटनी चाहिए। हाँ, क्या बात कर रहे हो प्रेम भाई, दिन में सपने देख रहे हो? अरे वो सुरेंद्र जो है ना, एक नंबर का भीचू आदमी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 11,000 तो बहुत दूर की बात है। 11 रुपये नहीं निकलेगा उनके जेब से। तो फिर ऐसे लोगन का नाम ही काहे लिखे हैं? हटाइए ऐसे लोगन का नाम। भाभी जी माफ कीजिएगा, वैसे तो आपने भी विभूति भैया का नाम बड़े शान और शौकत के साथ लिखवाया था कि कम से कम 5,000 रुपए तो वो दे ही देंगे। हाँ, उसने तो एक डेला भी नहीं दिया। हाँ। वो तो भाभी जी आपके कहने से चले गए थे उनके पास चंदा मांगने, वरना हम तो उनके मुंह तक न लगे। ठीक बा, जिन जिन लोगों का हैसियत ना ही है पैसा देने का, उन सब का नाम जो है हटाइए। भभूति जी का भी हैसियत ना ही है, उनका भी नाम ई लिस्ट से हटाइए। हम ही बोल रहे हैं। भाभी जी वो लस्ट नहीं, लिस्ट होता। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के खासी खुशी हुई। अच्छा, का गलत बोले हम? हाँ बताइए हमको, का गलत बोले हम? क्या लगता है आपको आरती उतारे आपका? हाँ, कितना उम्मीद से आए रहे हम लोग आपके पास। हमको तो पूरा उम्मीद था कि कम से कम 5,000 तो आप देंगे ही देंगे। लेकिन 5 रुपया भी ना ही निकला आपकी जेब से। शर्म आना चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए। 2 पैसे का औकात नहीं है आपका, पता है आपको? कितना मजाक उड़ाए वो लोग हमरा, कितना कुछ सुनना पड़ा हमको उन लोगन के मुंह से आपकी वजह से। दांत तोड़ दूंगा इनके। आप किस किस का दांत तोड़ेंगे? हाँ, पूरा कानपुर आपका खिल्ली उड़ाता है, नल्ला नल्ला बुलाता है आपको। छी। अबे ओ, हमारे दांत तोड़ने से पहले अपनी बेरोजगारी के दांत तोड़। हाँ, प्रेम भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माँ साहब अब संस्कारों की बात कर रहे हैं? अरे इस आदमी की जेब में फूटी कौड़ी तक तो है नहीं, संस्कार कहाँ से लेगा ये आदमी? अब काहे खड़े हैं यहाँ? हाँ, और कितना बेइज्जती कराएंगे अपना? शर्म भी नहीं आता है सच्ची। कुत्ते को भी भूख लगता है ना तो वो पूंछ हिलाता है। आपके मुंह से अनीता जी का कमाया हुआ खाना चला कैसे जाता है आपके मुंह में? हाँ, हम तो एक तो अन्न का दाना नहीं खा सकते जब तक हम काम ना करें।
जाइए अब यहाँ से। भाभी जी बस कीजिए, आपने बहुत मेरी बेइज्जती कर ली भाभी जी, बस। अब विभूति है, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, तेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता इसका। चलिए चलिए, अब फालतू टाइम वेस्ट ना कीजिए, और जहाँ जहाँ से पैसा आ सकता है उनका जो नाम लिखिए वो मैं। माँ साहब वो पटकापुर से वो है ना, उनका नाम लिखिए। हाँ, लोटा सिंह भी तो है। चाच, मैं इतना हर्ट मैं आपको बता नहीं सकता, I'm so badly hurt। अगर अन्नू की बात होती तो मैं समझ सकता था, बिकॉज़ वो तो मुझे उठते बैठते सोते जागते ताने देती है, लेकिन भाभी जी के मुंह से पहली बार मेरे इतने कड़वे बोल सुने। I don't know, I'm so shattered। एकदम मैं बता नहीं सकता कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं डूब के मर जाऊं। अरे यार, तू मरने की बात क्यों कर रहा है यार? देख, कहीं ना कहीं उसके भी अरमान जो हैं वो टूटे हैं ना। उसने कितने कितने 5,000 रुपए मांगे थे बस, समझ रहा है तू? इसलिए वो कहीं ना कहीं टूट गई, इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया तेरे साथ। चाच, मैं बहुत टूट गया हूं, मैं बहुत हर्ट हूं, आई एम सो शैटर्ड, आई कांट टेल यू। अगर आज मुझे पीने को ना मिलती ना तो मैं पागल हो जाता। देख, मैं तुझे बता रहा हूँ ये। अरे सुन तो ले, कूदी बार सबसे सस्ता बार है, समझ रहा है तू? यहाँ जितने भी आसपास के फोकट चंदे यहीं आके पीते हैं, और तुझे जितनी भी पीनी है यहाँ पे, समझ रहा है, ये उधार भी करता है। तू पी, फटे तक पी। बहुत फटे तक? हाँ, वही तो। टिलुआ, यार जा होटल में बाहर ना दिखाई दे रही यार। यार ये तो बात है यार, साली कोई बाहर ना दिख रही। टीका उधर देख। बाहर है क्या? अबे बावले, बाहर है ना, मॉडर्न कॉलोनी की चिरांदे बैठी हुई, विभूति सेठ और अपना चचा। सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार? अबे बावले, जाहिर सी बात है, शादी करने तो ना आए होंगे, पीने ही आए होंगे। टिलुआ, हाँ, एक बात तो है यार, आजकल बहुत कड़की चल रही है इन लोगों की यार, लेकिन तू सारे हिलियो मत जा सीट से, समझ गो, वहां जाके जीरी जोरी करने लग जाओगे, तेरे नाम को बिल फाड़ देंगे वो। कसम से? हाँ, मैं ना उठने का। नहीं रे सारे। तेंदुआ? तेंदुआ जिंदा है? तेंदुआ जिंदा है? तेंदुआ जिंदा है? तेंदुआ और तेंदुआ। तू मुझे पहचाना नहीं? अरे, मैं तेरा दोस्त बम्बूलीना। बम्बूलीना? बम्बूलीना? बम्बू? बम्बूलीना? अच्छा, यार कैसे पहचानेगा तू? तू 20 सालों से वैसा का वैसा है, और मैं तो बूढ़ा हो गया ना, इसीलिए नहीं पहचाना तूने मुझे। मैं बम्बूलीना हूं भाई, और तू है तेंदुआ। तेंदुआ जिंदा है। यार ये पैसे क्यों दे रहा है यार? अबे देखा, मौका अच्छा है, चौका मार दे, समझ गया? हैं? समझ गया? यही टाइम है। देखा, आज भी तेरी गोदी मार्केट में कितनी इज्जत है। अरे आज भी तेरी इज्जत करते हैं लोग। मैं गोदी मार्केट में सबको बता के आता हूँ कि तेंदुआ जिंदा है, तेंदुआ जिंदा है, तेंदुआ जिंदा है। जूस में भैया आपसे कुछ बात करनी है। आप क्या आपको शरीफ और हैंडसम गुंडों की जरूरत है? शरीफ हैंडसम। हैं? नौकरी पक्की। क्या बात भाभी जी, आज आप पौधों को पानी दे रही हैं? क्यों?
मैं पौधों को पानी नहीं दे सकती? क्या पौधों को पानी देने का हक सिर्फ अंगूरी जी का है? नहीं नहीं दे सकती है भाभी जी, बिल्कुल दे सकती है, काहे नहीं दे सकती। और क्या, थोड़ा बहुत पुण्य मुझे भी कमा लेने दीजिए। अरे भाभी जी क्या बात कर रही हैं, आप तो वैसे ही बहुत बड़ा पुण्य कमा रही हैं। मैं कौन सा पुण्य कमा रही हूँ? अरे दो भूखे लोगों को पाल रही है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। अरे जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये लोग मेरे अपने हैं। अच्छा बताइए, वो भभूति से बात हुई वो सेल्समैन की जॉब की? अरे कहाँ बात कर पाई, सुबह से चाचा भतीजा पता नहीं कहाँ गायब है। आज तो बेबू ने पौधों को पानी भी नहीं डाला, इसीलिए अभी डाल रही हूँ, रात में आता है तो बात करती। ये लीजिए आ गए, बात कर लीजिए भाभी जी, इनका भला हो जाएगा। अपना भला अपने पास रखिए, हमारा भला करने की जरूरत नहीं है। अरे बेबू ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तिवारी जी तुम्हें जॉब ऑफर कर रहे हैं। अरे बेबी, इनकी औकात नहीं कि हमें जॉब ऑफर करें। पर लौंडो, चाच, तिवारी जी हमें जॉब दे रहे हैं। 10,000 रुपए देंगे महीने के, 10,000। इसकी चमचागिरी कर ले, ये 12,000 रुपए महीना देगा। क्यों? सुन के तुम्हारे गुर्दे बन गए गुब्बारे, तुम्हें फूंक मारकर उड़ा देंगे।